सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन करेंगे हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी के द्वारा लिखे हुए पाठ का। अर्थात आज हम और आप अध्ययन करेंगे कबीरदास के पद का। और कबीरदास के पद को पढ़ने से पूर्व हम और आप ये जान लें कि कबीरदास जी कौन थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो किस कारण भारतीय समाज में प्रासंगिक है, अर्थात कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वैसे तो आपको विदित है कि हिंदी साहित्याकाश के दादीप्यमान नक्षत्र, सच्चे निर्गुण ब्रह्मोपदेशक, बाह्य आडंबर, सामाजिक कुरीतियों एवं अज्ञानता के अंधकार के नाशक, व्यवहारिक साहित्य सर्जक, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जीवन अनेक किंवदंतियों से भरा हुआ रहा। ऐसी मान्यता है कि एक बार गुरु रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और लोकापवाद के भय से उस ब्राह्मणी ने उस बालक को, उस नन्हे से नवजात शिशु को लहरताला तालाब के किनारे छोड़ दिया और उसका जो पालन पोषण है, यानी उस बालक का जो पालन पोषण है नीरू नीमा नामक एक जुलाहे दंपत्ति ने किया। तो अर्थात यही बालक बड़ा होकर के कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अर्थात आप ये कह सकते हैं कि नीरू नीमा नामक जुलाहे ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया, जिसका वर्णन स्वयं कबीरदास जी ने लिखा, अपने व्याख्या के क्रम में लिखा। अपने उपदेशों में कबीरदास जी ने कहा कि मैं एक जुलाहा हूँ और गुरु रामानंद जी के सानिध्य में रह करके इन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने अनेकों रचनाएं तो नहीं की, इन्होंने उपदेश अनेकों दिए। इनके उपदेशों को इनके शिष्यों ने संकलित करके एक नाम दिया बीजक, अर्थात इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है जो बीजक है। और ये बीजक साखी शब्द रामायणी में विभक्त है। और कबीरदास जी के विषय में जो खास बात है वो ये है कि कबीरदास जी अपनी बात को दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। कबीरदास जी तत्कालीन हिंदी साहित्य और समाज को नवीन चेतना एवं जीवन दर्शन प्रदान किया, जिस कारण कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पे हुई, जो कि एक भ्रांति को तोड़ने के लिए उस समय की मान्यता थी कि जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त करता है वो सीधा नरक लोक का अधिकारी होता है, नरक लोक में जाता है और काशी में मरने पर स्वर्ग को जाता है। तो कबीरदास जी इस भ्रम को तोड़ने के लिए मगहर नामक स्थान पर उन्होंने अंत में जीवन की यात्रा की और वहीं रह करके इन्होंने अपना जीवन त्यागा। तो इसी महान कवि के द्वारा लिखा हुआ आज का हमारा पाठ है। और आज के अंश को हम पढ़ने से पूर्व ये जान लें कि प्रस्तुत पद हमें क्या बताना चाहता है, प्रस्तुत पद की पृष्ठभूमि क्या है। तो प्रस्तुत पद यह सिद्ध होता है कि ईश्वर एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, वास्तव में कबीरदास जी के अनुसार वे अज्ञानी हैं। इस संसार में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योतिष का प्रसार है। इस जगत का निर्माता एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें सन्निहित अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार से वो जगत नियंता जो ईश्वर है हर कण में, प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया में लिप्त लोगों को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाओ तो निर्भय हो जाओगे, अर्थात आपको सांसारिक लोभ नहीं होगा, सांसारिक लालच नहीं होगी। तो आइए हम और आप पढ़ें आज का पद। तो जैसा कि आपको विदित है कि यह पद संगीतात्मक है, यह गेय है। तो सबसे पहले हम और आप गुनगुनाने का प्रयास करें कबीरदास जी के इस पद का। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। क्यों? क्योंकि एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। हम तो
एक एक करी जाना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटियंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। इस पद में कबीरदास जी कहने का प्रयास करते हैं, कबीरदास जी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्यों, हमने तो एक एक करके अर्थात जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ को जांच करके परख करके यह निष्कर्ष निकाला है कि जो एक है वह ईश्वर है। अर्थात जड़ चेतन सभी पदार्थों में विद्यमान वह जो ईश्वर है वह एक है। इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दो ही कहें, दो कहते हैं, तिनही को दोजक से यहाँ तात्पर्य दोजक अर्थात नरक लोक से। जो ईश्वर को दो मानते हैं उन्हीं लोगों को नरक लोक प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा की जो धारणा को मानते हैं वे लोग वास्तव में नरक के अधिकारी हैं। और वो कौन से लोग हैं जो ईश्वर को दो मानते हैं? तो ये वे लोग हैं जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को पहचाना नहीं है, जो ईश्वर के यानी जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वही ईश्वर को दो मानते हैं। क्यों? इसके पीछे कबीरदास जी तर्क देते हैं। इस भौतिकतावादी युग में भी व्यवहारिक तर्क दे रहे कबीरदास जी। देखिए क्या कहते हैं कि एक पवन से हमारा तात्पर्य हवा, और हवा से हमारा तात्पर्य है प्राणवायु ऑक्सीजन। पूरे अखिल ब्रह्मांड में जीव मात्र के लिए जो प्राणवायु है, जो जीवन वायु है, जो वायु संजीवनी के रूप में जो कार्य करती वह है ऑक्सीजन। कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि एक संसार में एक ही वायु की प्रमुखता है, एक ही पानी, एक ही जल है, यानी आपका H2O एक ही जल है, एक ज्योति समाना, एक ही ज्योति अर्थात ऊर्जा का अक्षय स्रोत सूर्य, उसी के प्रकाश से ये चराचर जगत प्रकाशित होता है। तो कबीरदास जी के अनुसार जब एक ही पवन है, एक ही जल है और एक ही ज्योति सब में समान रूप से विद्यमान है, तो यह संसार में आत्मा परमात्मा का अस्तित्व कहाँ से आया? इसके बाद कबीरदास जी और अपनी बात को जोर देते हुए कहते हैं, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा सना। एक खाक से हमारा तात्पर्य मिट्टी से, गढ़े सब भाड़े मतलब बर्तन, कुम्हार, कोहरा मतलब कुम्हार। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेकों प्रकार के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार से जगत नियंता उसी कुम्हार के समान है, जो इस संसार में मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, अर्थात जड़ चेतन हर पदार्थ में वो जो जगत नियंता परम पिता परमेश्वर है, सबको अलग अलग रूपों में विभाजित किया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वो एक है। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं वो कैसे लोगों में विद्यमान है? ऐसे विद्यमान है जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी का मतलब बढ़ई, काटे यानी काटता है, काष्ठ यानी लकड़ी को। वह परम सत्ता ईश्वर हर कण में इसी प्रकार से विद्यमान है जैसे लकड़ी में छिपी हुई आग। जैसे आप पानी में आग लगाएंगे तो कभी पानी जल नहीं सकता, लेकिन यदि आप लकड़ी में आग लगाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी। सीधा सा आपको यदि उदाहरण विदित हो तो एक आग है जिसको दावाग्नि कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग। अर्थात जब दो लकड़ियां आपस में रगड़ती हैं तो गर्मी के मौसम में ऐसी स्थिति आती है कि उसमें आग स्वतः प्रज्वलित हो जाती है, जिसको दावाग्नि कहते हैं। तो उसी का उदाहरण देते हुए क्या कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है परंतु लकड़ी में छिपी हुई आग को नहीं काट सकता, अर्थात उसी प्रकार से ये जो ईश्वर है वो प्रकृति के हर कण में विद्यमान है। आप चाह करके भी उस
ईश्वर को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। तो लोगों का एक प्रश्न आता है, जब हर कण में विद्यमान है तो ईश्वर का रूप क्या है? इसका जवाब देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सब घट अंतर तू ही व्यापक, सभी प्राणियों के अंदर वही ईश्वर व्याप्त है। किस रूप में? धरे स्वरूप है सोई, स्वरूप अर्थात उसी रूप में सोई, यानी वह है, वह ईश्वर उसी रूप में है जिस रूप में वह संरचना है। अर्थात मनुष्य का ईश्वर मनुष्य के रूप में, पक्षियों का ईश्वर पक्षी के रूप में, पशु का ईश्वर पशु के रूप में, अर्थात हम जिस रूप में विद्यमान हैं हमारा ईश्वर उसी रूप में विद्यमान है। अर्थात वह ईश्वर कहीं और नहीं है, वह हमारे ही अंदर है। हम स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। कबीरदास जी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, हे सांसारिक मनुष्यों, माया को देख करके तुम संसार में लिप्त हो गए। माया एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या आप जान लीजिए। माया में दो शब्द मिला है, माँ और या। माँ का मतलब है जो नहीं है, या का मतलब है जो नहीं है फिर भी अपने होने का आभास कराती है, वही है माया। जैसे रात को आप स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न में आपके ऊपर शेर ने हमला कर दिया, और जब वो शेर आपको खाने वाला है तो अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आप जगने के कुछ सेकंड बाद तक परख कर देखिएगा, आपकी धड़कनें बढ़ी हुई मिलेंगी। ऐसी स्थिति इसलिए आती है कि आप जागते हुए भी स्वप्न में हैं। ठीक इसी स्थिति को कबीरदास जी ने माया की स्थिति कहा है कि ये जो मनुष्य है सांसारिक में इस प्रकार से लिप्त हो गया कि जो उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को वह सब कुछ मानता है और उसी पर वो गर्व करता है। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, सांसारिक मोह माया के बंधनों में लिप्त होकर के, सांसारिक वस्तुओं में संलिप्त होकर के क्यों गर्व करते हो? इसको छोड़ दो। इसमें लिप्त रहने से तुम्हारा जो यथेष्ट लक्ष्य है वो बाधित होगा। यदि इसको छोड़ देंगे तो निर्भय भया, निडर हो जाओगे। पूरी तरीके से आपको कुछ नहीं व्यापक, कुछ भी व्याप्त नहीं होगा। अर्थात जब आप मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, मोह माया के बंधनों को तोड़ देंगे, तो कोई भी भय आपको नहीं होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट आपको नहीं होगा, क्योंकि हर स्थिति में, आप कबीरदास जी कहते हैं, हर स्थिति से आप परे हो जाएंगे। इस बात को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, कहें कबीर दीवाना। कबीरदास जी दीवाने कबीरदास जी कह रहे हैं। दीवाने कबीरदास जी से हमारा तात्पर्य है, आपने पिछली कक्षाओं में कविता पढ़ी होगी, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। कहने का तात्पर्य है कि जिसको हर्ष में अत्यधिक हर्ष नहीं होता और विषाद में अत्यंत कष्ट नहीं होता, वही व्यक्ति दीवाना है। अर्थात जिस पर सुख दुख की परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की व्याख्या के बाद हम आपको ये जानना आवश्यक है कि इसमें व्याकरण के क्या तत्व हैं। व्याकरणिक दृष्टि से कविता में आपको जानते हैं कि आपको भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, यानी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य मिलेगा। और भाव सौंदर्य पर यदि हम ध्यान दें तो मिलता है कि कविता या जो हमारा पद है वो परमात्मा की एकता को सिद्ध करता है। ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। माया, मोह एवं गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। संतों की स्वभावगत फक्कड़ता, निर्भीकता एवं अखड़पन का वर्णन किया गया है। और आप जानते हैं कि यह जो पद है इसमें ईश्वर की अद्वैत सत्ता की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। शिल्प सौंदर्य की यदि हम बात करें तो आपको विदित है कि इसमें व्याकरणिक पक्ष को उभारा जाता है। तो आपने देखा ही है, प्रस्तुत पद पूर्णतः गेय एवं संगीतात्मक है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग है। और संतों के स्वभाव के अनुरूप कबीरदास जी की जो भाषा है, पंचमूल खिचड़ी आप सदुकड़ी कह लीजिए। और इसमें अनुप्रास अलंकारों की छटा दर्शनीय है। जैसे कहें कबीर दीवाना, जिन नाहिन पहचाना। आदि उदाहरणों के माध्यम से आप लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। आज के इस अंक में हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर की एकता किस प्रकार सिद्ध की है। क्या कबीर जी जातिवाद के समर्थक थे? पठित पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए, आपका दूसरा प्रश्न है। और आज का तीसरा प्रश्न, आप अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि ईश्वर को आप किस रूप में देखते हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न है काव्यांश का, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों,
आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि कबीर दास जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करेंगे और यह वीडियो आपके ज्ञान राशि में अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।